अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। बच्चों, जो हमारा हॉट सीरीज चल रहा है, जो जमात 10वीं के लिए हॉट सीरीज है, जिसमें जो है ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपको मैं मुहैया करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटी सी कोशिश है कि तमाम सबाक के आप जो है ऐसे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई में जो है वो नुकसान ना हो। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन इसी तरह लाया है, तो अगर क्वेश्चन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिए और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ठीक है। दो मुकामात ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उस सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसको समझिए कि वो दरअसल है क्या, मतलब उसमें क्या पूछा है, क्या दिया गया है। जब तक आपको ये नहीं समझेगा तो आप सवाल को हल कैसे कर पाओगे, मसावत किस तरह बना पाओगे। वैसे भी दो मुतग़य्यर इकट्ठी मसावत के जो सवालात है वो बहुत आसान होते हैं, चाहे हॉट्स क्यों ना हो। सिर्फ मसावत अगर आपकी बन जाती है सही तरीके से, मुनासिब मसावत, दुरुस्त मसावत बन जाती है, तो आप आसानी से सवालात हल कर सकते हो, या दोनों मसावत को आप फिर हल करके एक्स वाई की कीमत मालूम कर सकते हो। चलिए देखेंगे। तो दो मुकामात है ए और बी, तो क्या कीजिए, मैं फिगर बना देता हूं आपको। दो मुकामात हम लेंगे यहां पर। फर्ज कीजिए, थोड़ा सा मैं तस्वीर से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए। ठीक है, ये एक मुकाम है, मैं जरा अलग कलर से बताता हूं। ये एक मुकाम है, ये मुकाम ए है, और फर्ज कीजिए ये मुकाम बी है। राइट, एक मुकाम ए है, मैं इसको नाम देता हूं मुकाम ए, और इसको नाम देता हूं मुकाम बी। दो मुकामात है, दोनों का फासला जो है वो क्या बोला, 80 किलोमीटर है। मतलब यहां से यहां तक जो फासला है, ये फासला, तो मैं इसको जरा सा अलग कलर बता देता हूं फासले को। चलिए ठीक है, यहां से हम उसको कलर बताता हूं जरा मैं, तो क्या आपको दिखेगा नहीं वो। ये कलर लेते हैं हम, व्हाइट से ही बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, ये एक ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर है। दैट मीन्स यहां पर जो फासला दिया है ये 80 किलोमीटर है। राइट, अब क्या बोला है, आगे पढ़ेंगे। एक कार ए से उसी वक्त दूसरी कार बी से रवाना होती है। अब सपोज एक कार है, यहां पर मैं कार बना देता हूं आप लोगों के लिए, सही बनेंगे नहीं लेकिन समझ लीजिए कि वो कार है। तो बोलेंगे सर ये क्या कार है। ठीक है, यहां से एक कार मैंने यहां से निकाला, वो बी की तरफ रवाना हुई, मतलब ये जो है इस तरफ रवाना हुई। उसी वक्त दूसरी कार, एक और कार है जो यहां पर है। कहां पर है, यहां पर। इसको बना लेते हैं हम, ये वाली कार को। ये कार ये भी रवाना हुई यहां से, लेकिन ये इस तरफ रवाना हुई। दोनों एक ही सिमत रवाना हुई। देखो यहां लिखा है, अगर वो एक ही सिमत में सफर करे तो एक दूसरे से 8 घंटे बाद मिलती है। अब मतलब इनका जो सफर है, यहां से जो है ये सफर इस तरफ बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। अब फर्ज कीजिए ये सफर आगे जाकर यहां पर मुकाम सी है। कौन सा मुकाम है, मुकाम सी है, और यहां पर वो मिलते हैं। बात समझ में आ गई मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि दो मुकामात है, उसका फासला दिया 80 किलोमीटर। अब एक कार ए से निकलती है, एक बी से निकलती है, और दोनों यहां पर सी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये दोनों यहां पर मिल गए, समझ लो ये दो कारें यहां पर मिल चुकी है। ठीक है, ये उनका मिलने का मुकाम है। तो कितने घंटे बाद मिलती है, 8 घंटे बाद मिलती है। इतना हमको दिया हुआ है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के सिमत सफर करे तो इसको बाद में देखेंगे हम। यहां से ये पार्ट हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये हॉट्स क्वेश्चन है, एक एक पार्ट में आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, अब ए बी का फासला 80 किलोमीटर है, बी सी का फासला नहीं मालूम। ये फासला तो मालूम है, ये फासला तो नहीं मालूम नहीं है। अब देखिए, ए जो है वो यहां से निकली थी और इस तरफ गई थी, तो उसने सफर जो किया इतना किया, जो मैंने यहां से बनाया। ये जो इतना फासला
कार ए ने यहां पर कार इसको देता हूं C1 और इसको C2, समझने के लिए, ये एग्जाम में आपको लिखना नहीं है मतलब C1 C2, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि कार 1 और कार 2, कार 1 का जो सफर करता तय करता फासला है, सॉरी, वो C तक है, तो A से C तक उसका तय करता फासला है, ठीक है। अब कार B का जो तय करता फासला है वो इतना है, B से C तक, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, दोनों कारों की रफ्तार मालूम कीजिए, दोनों कारों की हमको रफ्तार मालूम करना है। फर्ज कीजिए, फर्ज किया पहली कार की रफ्तार, जो मालूम करना है उसको हमको फर्ज करना है x किलोमीटर फी घंटा, x किलोमीटर फी घंटा, ये उसकी रफ्तार है, ठीक है। अब दोनों कार को कितना वक्त लगा, 8 घंटा, क्योंकि दोनों 8 घंटे बाद ही मिली और एक साथ रवाना हुई। यहां से जब ये निकली, यहां से ये निकली, दोनों एक साथ रवाना हुई और 8 घंटे का सफर करने के बाद वो एक जगह मिल गई दोनों, तो दोनों का वक्त तो क्या हुआ, वो भी होगा हमारे पास वक्त, वो है हमारे पास 8 घंटे, क्या है 8 घंटे। आप देखिए, लेकिन कार ए का जो तय करदा फासला है, ए से सी तक जो फासला उसने तय किया वो तो पता ही नहीं कितने किलोमीटर गई है, उसकी रफ्तार हमने फर्ज कर लिया, उसका वक्त भी है, लेकिन वो फासला कितना, ए से सी तक फासला कितना वही नहीं मालूम है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले पहली कार का तय करदा फासला, ठीक है। अब पहली कार का तय करदा फासला कैसे निकालेंगे, तो मैं जरा सा आपको इस डिटेल में बता दूं। पहली कार का तय करदा फासला C1 लिख रहा हूं मैं, बराबर फासला, क्या जाप्ता है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ये जाप्ता है हमारे पास। तो मैं पहले जाप्ता लिख दूं आपको, यहां पर उसी जाप्ते का हमको ज्यादा काम है, रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त, ये है। अब हमको जो फाइंड आउट करना है, जो मालूम करना है अभी फिलहाल, वो फासला है। तो मैं क्या करूंगा, फासले को इधर रहने दूंगा, वक्त को इधर लेके जाऊंगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा फासला बराबर रफ्तार जरब वक्त, रफ्तार जरब वक्त, सॉरी, ये हमारे पास जाप्ता है। और फासला हमको नहीं पता है, ये फासला किसका है, पहली कार का है, ए से सी तक, तो इसको मैं ए सी लिखता हूं, फासला ए सी, चलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फासला ए सी। तो रफ्तार कितनी है, एक्स है, वक्त कितना लगा 8 घंटा, तो क्या बन गया 8x, ए सी का फासला 8x आ गया, चलो ठीक है, यानी ये फासला हमारे पास मिल चुका है 8x। अब हमको फासला BC मालूम करना है, चलिए अब क्या करना है हमको कि दूसरी कार का जो फासला है वो भी तो मालूम करना पड़ेगा, B से C तक इसने कितना फासला तय की है, चलिए तो लिखते हम, फर्ज किया दूसरी कार की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा, दूसरी कार की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा, चलिए ये लिख लिया हमने। तो अब दूसरी कार का फासला, यानी फासला कौन सा, BC, शक्ल में आप देख सकते हो, तो जाप्ता लिखेंगे रफ्तार जरब वक्त, तो हमको यहां पर हासिल होगा, इसकी रफ्तार हमने y लिए और वक्त यही है, तो हमारे पास आएगा 8y, क्या आएगा 8y। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमने ये शक्ल बना लिया, हमारे पास ये फासला भी आ गया 8y, ये फासला भी आ गया 8x। अब शक्ल में देखिए मैं लिख रहा हूं AC बराबर, ठीक है, AC बराबर AB जमा BC, है कि नहीं है, AC बराबर AB जमा BC, और AC कितना है हमारे पास 8x है, AB कितना है 80 किलोमीटर है, और BC कितना है वो 8y है। 8y को आप इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 8x माइनस 8y बराबर 80। अब 8 से इसको तकसीम कर दीजिए तो आपकी मसावात बहुत आसान हो जाएगी। तब 8 से तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर 10। तो बच्चों आपके पास मिली स्टूडेंट मसावात नंबर
एक आपको हासिल हो चुकी है। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत डिटेल में आपको यह समझाया कि आपको फासला किस तरह निकालना है, उसके बाद मसावत किस तरह बनाना है। तो ये पहली मसावत बन गई। चलिए आप दूसरी मसावत बनाते। तो दूसरी मसावत के लिए दूसरी शक्ल, दूसरी कंडीशन हमको यहां पर फर्ज करना है। अगर वो एक दूसरे के सिमत सफर करे, अभी पहले क्या कर रहे थे कि एक ही तरफ जा रहे थे, अब इस तरफ दोनों एक दूसरे के सिमत, यानी तू इधर से आ मैं इधर से आता हूं, दोनों एक जगह मिलेंगे। कहां पर? 1 घंटा 20 बाद मिलती है। तो दोनों कारों की रफ्तार मालूम कीजिए। चलिए तो अब शक्ल बना लेता हूं मैं इसकी। देखिए फर्ज कीजिए ये जो है ए बी है ना, ये मकाम ए बी है। मैं इसको लिख देता हूं, ये मकाम ए है और ये मकाम बी है। अब क्या हुआ कि ये कार जो है, ये जो कार थी हमारी, ये किधर से निकलेगी? ये इस तरफ जाएगी। जो कार ए की सिमत में खड़ी है, ए पर जो खड़ी है, और ये कार जो है बी वाली, ये इस तरफ जाएगी, इस तरफ। अब दोनों एक ही सिमत में जा रही है और दोनों फर्ज कीजिए यहां पर आके सी मुकाम पर मिल चुकी है। ये उनका मिलने का वक्त वो ये है, उनका मिलने का जगह है। दोनों यहां पर आकर मिल गई। अब देखिए फासला ए बी जो हमको यहां पर स्टूडेंट दिया हुआ है, तो वो फासला ए बी यहां से यहां तक जो फासला है वो 80 किलोमीटर है। तो मैं इसको लगा देता हूं कि ये फासला जो है ये 80 किलोमीटर है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये फासला 80 किलोमीटर है। लेकिन ये ए सी, ये फासला कितना है, ये फासला कितना है, ये भी नहीं मालूम है। तो अब वो फासला मालूम करेंगे। अब ये दोनों कितने दिन में, कितने घंटे बाद मिलती है? तो ये दोनों 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती है। अब सवाल अच्छे से देखिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों सफर करे, एक ही सिमत में सफर करे, एक दूसरे की सिमत, यानी एक दूसरे की सिमत सफर करे, तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती है। तो सबसे पहले वक्त यहां पर जो हमारे पास है ना, वक्त को हम सही कर लेंगे। तो लिखेंगे वक्त दोनों, जरा याली पेन ले लो, दोनों कारों का, दोनों कार का वक्त, कारों लेते हैं, बराबर 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब 1 घंटा 20 मिनट को आप किस तरह लिखेंगे? देखिए 1 घंटा, ये घंटा हो गया, और 20 मिनट को जब घंटे में तब्दील करेंगे, क्योंकि ये मिनट है, हमको घंटा चाहिए है ना, तो 1 घंटा, तो 20 मिनट को जब तब्दील करना है तो आपको मालूम है 60 मिनट का 1 घंटा होता है। इसको आपको 60 से तकसीम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 1 0 1 0 काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास मिलेगा 1/3 जमा 1। तो ये वक्त आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आप हल करेंगे तो मिलेगा, तिरछी जरब कीजिए, यहां कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 1 जमा 3 1 3, तिरछी जरब किया, और फिर नसब नुमा की जरब करूंगा 3, तो यहां मिलेगा आपको वक्त, और ये वक्त रहेगा 4/3 घंटा। ये किसका वक्त है? ये वक्त जो है बच्चों, ये वक्त दोनों को जो है एक दूसरे से मिलने के लिए यहां पर ये वक्त हासिल हुआ 4/3 घंटा। ठीक है, अब मसावत बनाने के लिए हमको यहां पर ये फासला चाहिए ए सी, तो हम फासला ए सी मालूम करेंगे। तो यहां लिखेंगे, इधर लिखता हूं मैं, फासला ए सी, फासला ए सी बराबर, तो क्या है? रफ्तार जरब वक्त, रफ्तार जरब वक्त। तो रफ्तार कितनी है? x किलोमीटर, वक्त है 4/3, सॉरी, वक्त है 4/3। तो ये हमको हासिल हो गया फासला ए सी। तो इसको सही कर लेंगे, 4 जरब x 4x/3। ये कौन सा हो गया? ये ए सी का फासला हो गया। ठीक है, अब फासला मालूम करेंगे तो लिखेंगे फासला बी सी। देखिए यहां से ये फासला बी सी या सी बी लिख लेता हूं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। सी बी बराबर वही लेंगे, रफ्तार कितनी है y, और वक्त कितना है 4/3, तो ये हो जाएगा 4y/3। ये हमारा फासला सी बी हो गया। मसावत बनाना है बच्चों आप, तो मसावत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ए बी शक्ल में, देखिए ए बी बराबर ए सी जमा सी बी। तो ए बी 80 किलोमीटर है, दोनों के दरमियान का फासला सवाल में यहां पर हमको गिवन है कि
दोनों मकामात एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये दो मकामात ए और बी हमने लिए थे, दोनों 80 किलोमीटर के फासले पर है। तो अब यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा कि ए सी की जो फासला आया, कीमत आई हमारे पास 4x/3, उसको लिखेंगे, और इसका जो फासला आया 4y/3, इसको लिखेंगे। अब दोनों में 3 नसबनुमा सेम है, उसको एक बार लिखेंगे तो ऊपर मिलेगा 4x जमा 4y, और नसबनुमा एक बार लिखिए तो ये बटे 3। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ रहा होगा। अब ये 3 को आप इधर ले जाइए तो 8 तिया 24 यानी 80 ज़रब 3 हो जाएगा आपके पास, और इधर बचेगा 4x जमा 4y, 8 तिया 24 यानी 240, और 4x जमा 4y। अब मसावात को आपको आसान करना है तो आप क्या करेंगे, 4 से तकसीम करने पर, अब अगर 4 से तकसीम करते आप तो देखिए 240 को अगर मैं 4 से तकसीम करता हूं तो 24 को तकसीम कीजिए, है ना, 4 छंग 24 तो ये 60 हो जाएगा, और यहां से 4 हट जाएगा, तकसीम हो जाएगा, यहां से भी 4 तकसीम हो जाएगा तो y बचेगा। तो मसावात को हम सही तरीके से लिख लेते हैं भाई कि चलिए x जमा y बराबर 60, मसावात नंबर 2। तो स्टूडेंट आपको दोनों मसावात हासिल हो गई, एक x नफी y बराबर 10 और एक है x जमा y बराबर 60। दोनों को हम हल करेंगे तो लिखेंगे, यहां पर थोड़ा ऊपर करता हूं, मसावात 1 और 2 की, 1 और 2 की जमा करने पर, अब जमा करने के लिए पहली मसावत है x नफी y बराबर, देखिए ऊपर है 10, मसावत नंबर 1 है x नफी y बराबर 10, और दूसरी मसावत है x जमा y बराबर 60। तो हम यहां लिखेंगे x जमा y बराबर 60, दोनों की मैं जमा करूंगा तो यहां पर ये y कट जाएगा तो आपको मिलेगा 2x बराबर ये 60 और एक कितना हो जाएगा हमारे पास 70। तो x बराबर 70/2, अब इसको तकसीम कीजिए तो आपको मिलेगा 35। तो x आ गया, मतलब कार A की जो रफ्तार है वो 35 किलोमीटर फी घंटा है, और कार B की रफ्तार मालूम करने के लिए हम लिखेंगे x बराबर 35 मसावात 1 में रखने पर। तो मसावात 1 लिखेंगे हम, x नफी y बराबर 10, अब इसमें हम रखेंगे x की जगह 35 माइनस y बराबर 10, 35 को आप इधर ले जाइए तो ये माइनस y बराबर 10 माइनस 35, और माइनस y बराबर, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, माइनस y बराबर 10 में से 35 गया तो आपको मिलेगा, 10 में से 35 नहीं आता, 35 में 10 निकाले तो आपको 25 मिलेगा। तो इसको काट दीजिए तो आपको मिलेगा y बराबर 25। तो बच्चों हमारे पास दोनों कारों की रफ्तार आ गई जो उसने मालूम करने के लिए कहा था कि दोनों कारों की रफ्तार मालूम कीजिए। तो यहां पर एक कार की रफ्तार है 35 किलोमीटर और दूसरी कार की रफ्तार है 25 किलोमीटर फी घंटा। ये पूरा सवाल है बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाया उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। देखिए फर्ज किया पहली कार की रफ्तार और उसका वक्त, दूसरी कार की रफ्तार और उसका वक्त, दूसरों को फासला यहां पर मालूम कर लिया मैंने। आप एक दो बार वीडियो को देखिए, बहुत आसान सवाल है और ऐसा सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा। समझ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।